हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप टैली प्राइम का यूज़ करके ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और एरर फ्री। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कैसे टैली प्राइम का यूज़ करके ई वे बिल को ईजिली जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों चल रहा है यहाँ पे बिग दिवाली सेल, जहाँ पे आपको पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज पे 45% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, ये ऑफर जो वैलिड है 20 नवंबर तक वैलिड है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं मैं टैली प्राइम पे आ गया। यहाँ पे पहले हम इनवॉइस की एंट्री करेंगे और उसके बाद ई बिल को जनरेट करेंगे। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले मैं इनवॉइस की एंट्री पे आ गया और यहाँ से मैं डेट डाल लेता हूँ। 17 नवंबर आज की डेट है। आज की डेट का ही बिल जनरेट करेंगे तो आज की डेट की ही बिल की एंट्री करनी होगी। यहाँ से पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ MC राज एंड सन्स। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डिस्पैच थ्रो में लेते हैं ट्रांसपोर्टर का नाम, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रिहान ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये ले लिया। डेस्टिनेशन में है दिल्ली, ये ले लिया हमने। कैरियर या एजेंट का नेम होगा, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं। LR नंबर या बिल ऑफ लैडिंग, चलिए LR नंबर लिख लेते हैं। LR नंबर बिल्टी नंबर ही होता है, ये लिख लिया हमने। ये 1711 है। व्हीकल नंबर लिखना होगा TL। ठीक है, इसमें दोस्तों जो मैंडेटरी है व्हीकल नंबर मैंडेटरी है, व्हीकल नंबर लिखना होगा, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है। लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट डिटेल लिख रहा हूँ ताकि जो है आगे परेशानी ना हो। व्हीकल नंबर लिखना ही होगा ई वे बिल को जनरेट करने के लिए। अगर व्हीकल नंबर नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा आपका। ये आ गई पार्टी की डिटेल, उसका नाम उसका एड्रेस आ गया। ठीक है, एंटर करके सेव कर लेंगे। उसके बाद आइटम ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉटन हैंड बैग्स। ठीक है, और 1000 पीसेस लेते हैं। 1000 पीसेस 51 का ईच। ठीक है, तभी 51,000 हो जाएगा। 51,000 होने के बाद ही ई वे बिल का जो ऑप्शन आता है वो टैली में आता है जनरेट का। ठीक है, क्योंकि 50,000 की लिमिट को हमने सेट किया हुआ है। तो 51,000 ले लिया हमने, यहाँ पे एंटर किया। देख सकते हैं यहाँ पे ई वे बिल की डिटेल का जो ऑप्शन है वो आ गया है। ठीक है, हालांकि मैं दिल्ली में ही सेल कर रहा हूँ लोकल में, तो यहाँ पे जो लिमिट है 1 लाख की है। फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि ई वे बिल जनरेट कैसे करेंगे 51,000 की लिमिट पे भी। ये हो गया, सेल्स ले लिया हमने यहाँ से। और यहाँ से आउटपुट CGST लेते हैं। ये आउटपुट CGST हो गया। आउटपुट SGST लेते हैं। ये आउटपुट SGST हो गया। राउंड ऑफ लगा दिया दोस्तों। ये हमारा बिल जो है रेडी हो चुका है। नीचे आएंगे, एंटर करेंगे, ई वे बिल ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ से डिटेल देखेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे। पार्टी की डिटेल आ गई। ठीक है, और पार्टी की डिटेल आने के बाद पिन कोड आ गया। ये यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है दोस्तों कि डिस्टेंस कितना है। तो आपको डिस्टेंस जो है इस पिन कोड से डिस्टेंस बताना होगा कि इस पिन कोड तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो लगभग यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। फिर ट्रांसपोर्टर ID लिखना होगा आपको, ट्रांसपोर्टर का नाम और ट्रांसपोर्टर ID। चलिए मैं ट्रांसपोर्टर का नाम लिख लेता हूँ। ID मीन्स अगर ट्रांसपोर्टर के पास GST नंबर है तो वो लिख सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है वो रजिस्टर्ड है, तो मैं इसका नाम और जो इसका GST नंबर है वो लिख लेता हूँ। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने जो डिस्टेंस लिखा है, एक बार डिस्टेंस जो है इस पिन कोड से इस पिन कोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेक कर लेते हैं। वो कहाँ से चेक करेंगे, वो आप ई वे बिल की साइट से चेक कर सकते हैं। पिन टू पिन जो डिस्टेंस है, इसके लिए आपको लॉग आउट करना होगा ई वे बिल को। और लॉग आउट करने के बाद इसे क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे सर्च आएंगे, पिन टू पिन डिस्टेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच वाला पिन कोड। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डिस्पैच वाला पिन कोड 110094, 110094। और जहाँ भेजना है आपको उसका पिन कोड लिखना होगा। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा 110006, 110006। ये ले लिया। V7 2N4, देख सकते हैं 14 किलोमीटर बता रहा है कि जो इस पिन कोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर है। तो 14 किलोमीटर ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा जब आप जनरेट करेंगे। तो ये लिख लिया हमने 14 किलोमीटर। और यहाँ से इसको कर देते हैं सेव। बिल को सेव किया। ई वे बिल सेव करने के लिए बोलेगा, कहता है कि ई वे बिल को आपको सेव करना होगा।
चलिए इसकी लोकेशन लेते हैं। लोकेशन वैसे हमने लिया हुआ है कि ई ड्राइव के अंदर टैली एक्सपोर्ट में रख रहा है हमें इसे, ठीक है। चलिए सेंड पे क्लिक कर देते हैं, सेंड पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे सेंड पे क्लिक कर दिया हमने, देख सकते हैं ई ड्राइव में टैली एक्सपोर्ट के अंदर आ चुका है ये ई वे बिल। ये देख सकते हैं ई वे बिल नंबर 60। अभी क्या करना है, ई वे बिल पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। और दोस्तों हमने यहाँ पे कर लिया है लॉगिन, सिंपल है। अभी कैसे जनरेट करेंगे बताता हूँ। यहाँ पे आगे बल्क जनरेट पे आएंगे और फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ हमने सेव किया हुआ है। जैसे ई ड्राइव में मैं टैली एक्सपोर्ट में मैंने सेव किया हुआ है, इसको कर लिया दोस्तों मैंने सेलेक्ट। अपलोड पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। अपलोड हो चुका है ई वे बिल। एरर 0 है, अगर एरर होता तो यहाँ पे एरर दिखा देता, ठीक है। एरर कोई भी नहीं है। अब जनरेट पे क्लिक करना होगा ई वे बिल को जनरेट करने के लिए। जनरेट पे क्लिक कर दिया, देख सकते हैं ई वे बिल जनरेट हो गया। इसका ई वे बिल नंबर ये हो गया। इसको कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और प्रिंट पे जाना है, प्रिंट ई वे बिल पे, और इस नंबर को पेस्ट कर देना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ये ई वे बिल हमारा आ गया जनरेट होके। ये देख सकते हैं दोस्तों, पार्टी का नाम आ गया, डिस्टेंस आ गया, आइटम का नाम आ गया, और ये व्हीकल्स की डिटेल आ गई, ट्रांसपोर्टर की भी डिटेल्स आ गई। तो इस प्रकार से आप कम से कम टाइम यूज़ करके ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, सेम ई वे बिल को नंबर को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे टैली के अंदर, फिर अपने बिल को आएंगे और यहाँ से ऑल्ट पी करेंगे दोस्तों, करंट पे आएंगे, इसका प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ई वे बिल नंबर दिखेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप टैली प्राइम का यूज़ करके ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।